सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण की एक नई विधा करेंगे जिसका नाम है समास। सर्वप्रथम समास का अर्थ बताया गया है जिसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण। अब हम समास की परिभाषा जानेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी कि परसर्ग लुप्त भाव गायब हो जाते हैं। पूर्व पद और उत्तर पद जानेंगे। क्या होता है? समास में दो पद जिसको हम शब्द भी कहते हैं होते हैं। पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। यह होता है पूर्व और उत्तर पद। आगे समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच को उनके बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह भाव अलग करना कहलाता है। जैसे समस्त पद है हमारे पास गंगा जल, तो इसका समास विग्रह करना है हमने। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पूर्व और उत्तर शब्द कौन से हैं। पूर्व गंगा और उत्तर जल, तो इसका समास विग्रह हो गया गंगा का जल। आपको पूर्व और उत्तर पद पता होंगे तो आप समास विग्रह कर सकते हैं। आगे उदाहरण है राजपुत्र। राज पूर्व पद और उत्तर पद पुत्र, और समास विग्रह राजा का पुत्र। आगे समास के भेद। समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। 6 प्रकार के इसके भेद हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। होता क्या है? जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यथाविधि यथावधि अवधि के अनुसार, इसका विग्रह इस प्रकार करेंगे आजन्म। आजन्म का समास विग्रह होगा जन्म पर्यंत। इसका जो समास का प्रथम पद अव्यय होता है और उसी का अर्थ जो होता है वो प्रधान होता है, इसलिए यह अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दूसरे स्थान पर है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह गायब हो जाते हैं। जैसे गंगा जल, गंगा का जल। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास के आगे 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, जैसे उदाहरण देखिए इसका कोशकार। कोश को करने वाला, यह इसका विग्रह हो गया। करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। इनके उदाहरण देखिए,
मन चाहा, मन से चाहा। मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। देश निकाला, देश से निकाला। गंगा जल, गंगा का जल, जैसा कि हमने पहले भी बताया है आपको उदाहरण में। नगरवास, नगर में वास। तीसरे स्थान पर है कर्मधारय समास। होता क्या है कर्मधारय समास? जो समास विशेषण, विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण, विशेष्य, उपमेय उपमान, इनको जब मिलाते हैं तो उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। कौन से होते हैं यह? चरण कमल, कमल के समान चरण, इसका विग्रह इस प्रकार करेंगे हम। समस्त पद है आपके पास। कमल नयन, इसका विग्रह कैसे करना है? कमल के समान नयन। आगे उदाहरण, नील गगन, विग्रह होगा नीला है जो गगन। चौथा है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा देखिए। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। इनमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को, कोई और ही अर्थ होता है, उसको व्यक्त करते हैं और वह किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे दशानन, इसका समास विग्रह कैसे करना है? दश है आनन जिसके। इसका अन्य अर्थ क्या प्रकट हो रहा है? इसका विशेषण की भांति जो काम कर रहा है वह है रावण। आगे पंचानन, पांच हैं मुख जिसके, तो इसका अन्य अर्थ शंकर जी। शंकर जी को पांच मुख वाले भी कह सकते हैं। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले, तो उनका विशेषण श्री कृष्ण। पांचवें स्थान पर है द्विगु समास। होता क्या है द्विगु समास? इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है, जो कि संख्या होती है जिसको हम गिनती कहते हैं, और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। उदाहरण देखिए, पंचवटी, समास विग्रह कैसे होना है? पांच वट वृक्षों का समूह। पंच संख्यावाचक शब्द का बोध हो रहा है। चौराहा, चौ का भाव चार, राहा भाव रास्तों का समाहार। चार रास्तों का समाहार आपको लिखना है। यदि चौराहा का समास विग्रह करने को आए तो आपने, और इसका आपको पूछा जाए समास का नाम लिखते हुए समास का विग्रह करें, तो आप लिखेंगे चार रास्तों का समाहार, द्विगु समास। पंच तत्व, पांच तत्वों का समूह। छठा है द्वंद्व समास। इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। दोनों ही प्रधान होते हैं इसमें। इसका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। विग्रह भाव पहले भी बताया मैंने आपको, अलग करने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि और, एवं, तथा, या, अथवा, क्योंकि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं। उदाहरण के तौर पर हानि लाभ, विग्रह कैसे करेंगे इसका? हानि या लाभ। नर नारी, नर और नारी।
तो बच्चों, आज हमने समास के बारे में जाना। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनाने की क्रिया को हम समास कहते हैं और हमने इसके 6 बेतों के बारे में जाना। धन्यवाद।